हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन में, जहाँ पर आज आप सीखेंगे मे का इस्तेमाल, मे का प्रयोग। अंग्रेजी में मे का प्रयोग कहाँ, कैसे, कब और क्यों किया जाता है, आज हम इसको डिटेल से समझेंगे। इंग्लिश सीखना है तो सिर्फ इंग्लिश और उसका हिंदी है या उसको इंग्लिश जानने से इंग्लिश नहीं आता। इंग्लिश में आपको कुछ कंडीशन पढ़ना होता है, नियम को समझना होता है। बिना नियम के अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो पूर्णतः गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या नियम होता है मे को इस्तेमाल करने का? नियम समझो, हिंदी पे मत जाना। ठीक है, मे का हिंदी सकना या सकता होता है, पर हर जगह जब सकना सकना दिखे तो मे नहीं आएगा, क्योंकि कैन का भी मतलब सकना या सकता होता है, माइट का भी मतलब होता है। सबके अलग अलग इंग्लिश में लेटर्स होंगे, वर्ड्स होंगे, लेकिन हिंदी एक हो सकता है। तो कंडीशन को अगर आप ध्यान देंगे तभी आप सही लगाएंगे, अन्यथा आप हमेशा गलत हो रहेंगे। तो कंडीशन नंबर 1, संभावना या पॉसिबिलिटी। संभावना मतलब जो चीज़ें कंफर्म नहीं होती, हो सकता है, ऐसा जब हम बोलते हैं हो सकता है, तो हम उसको संभावना या पॉसिबिलिटी कहते हैं। जैसे कि हो सकता है आज बारिश हो सकता है वो ना आए। ऐसी बातें जब हम करते हैं, शायद वो आ सकती है, ऐसी बातें संभावना या पॉसिबिलिटी कहलाती है, जिसके लिए आप मे का इस्तेमाल करते हैं। अभी सेंटेंस कैसे बनाना है हम सीखेंगे आगे, अभी कंडीशन को समझते हैं। तो ये संभावना समझ में आया कि जहाँ पर जो बात होने वाला हो या पूर्णता होगा कि नहीं कंफर्म ना हो, ऐसी बातों को बताने के लिए आप हो सकता है या शायद का जिक्र करते हैं, वहाँ पर आपको मे इस्तेमाल करना है। दूसरा, अनुमति या परमिशन। अनुमति या आज्ञा लेने के लिए आप मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक बच्चा जब क्लास के अंदर जाता है तो अपने टीचर से कहता है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये उसका हिंदी होता है। तो वहाँ पर ही मे क्यों बोले? तो देखिए, मे का इस्तेमाल परमिशन के लिए तब करना है जब परमिशन जिससे आप ले रहे हैं वो आपसे बड़े हों। आपके बड़े भाई बहन, माता पिता, गुरुजन, ऑफिस में सर, ऐसे बड़े लोग होंगे जिनके लिए आपको बात करते समय कुछ भी पूछना है, तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे क्या के लिए? तो वहाँ पर मे का इस्तेमाल होता है उनके लिए, अपने से छोटों के लिए नहीं। छोटों के लिए या अपने एज के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, कैन के वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक अधूरा वीडियो अगर आप देखते हैं सिर्फ मे को, तो फिर पूरा आपको मॉडल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश अधूरी नहीं, पूरी सीखनी है, तो इसका पार्ट 1 जरूर देखिए और फिर इसको ध्यान से देखिए। आशीर्वाद और ब्लेसिंग ये तीसरा कंडीशन है। आशीर्वाद जब हम किसी को देते हैं, दुआ देते हैं, तब हम मे का इस्तेमाल करते हैं। तो आशीर्वाद देने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को ध्यान में रखना। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में। अब यहाँ से हमारा एग्जाम्पल शुरू है और यहाँ से आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला है संभावना या शायद के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रिंट मिस्टेक था इसलिए मैंने इसको मिटा दिया है, आप सुनिए और समझिए। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं ना, जैसे कि वो हो सकता है वो आज कक्षा में नहीं आए, तो हम कहेंगे मे बी ही डिडंट कम टू क्लास टुडे। तो देखिए मे आया है, ठीक है, मे आया है। तो जब भी आप ऐसी बात करते हैं, हो सकता है वो आज ना आए या वो कल ना जाए, मतलब कुछ भी बात जिसमें संभावना व्यक्त हो, उनको हम इस तरह से बनाते हैं मे के साथ। मे सबसे पहले हम बोलते हैं ना मे बी, मे बी, मे बी। तो मे बी हो सकता है, इसके लिए आता है मे बी। हो सकता है वो आज स्कूल में नहीं आए, मे बी ही डिडंट कम टू स्कूल टुडे। हो सकता है वो कक्षा में नहीं आए, मे बी ही डिडंट कम टू स्कूल टुडे, सॉरी क्लास टुडे, है ना। हो सकता है वो आज घर में नहीं आए, या हो सकता है वो आज घर ना आए। ऐसे 2-3 तरह से आप हिंदी में बोल सकते हैं, पर चूंकि संभावना की बात है, सेंटेंस इसी तरह से बनेगा, मे बी ही डिडंट कम टू द हाउस टुडे। ठीक है, तो सेंटेंस तो आप बहुत सारे बना सकते हैं, बस आपको कंडीशन याद रखना है। हो सकता है वाली बात हो, शायद वाली बात हो, आप मे बी पहले बोलेंगे, फिर जो सेंटेंस है वो। पर सेंटेंस प्रॉपर बनाना कैसे है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं टॉपिक 2 में। टॉपिक 2 है आपका आज्ञा या अनुमति लेने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अनुमति या आज्ञा। जैसे कि हम स्कूल में अंदर जाने से पहले बोलते हैं मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर का हिंदी होता है सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसी बातों के लिए आप मे का इस्तेमाल करते हैं। तो मे यहाँ पर क्या शब्द के लिए आया है, ठीक है, क्या सकता हूँ के लिए क्या आया है, मे आया है।
ठीक है। अब क्यों आया है, क्योंकि सकता का मतलब में होता है क्या के लिए क्यों आया है, ये हम सीखेंगे जब हम क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप समझो, कंडीशन समझ रहे हैं यहाँ पर। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है इंग्लिश में। दूसरा कंडीशन है, सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। अब वो सर हैं जिससे हम सवाल पूछ रहे हैं, बड़े हैं, इसलिए आप यहाँ भी मैं लगाएंगे। तो सर को आप लास्ट में भी लिख सकते हैं या फर्स्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोलेंगे मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन सर, ये सर मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। तो इस तरह से आप बोल के सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने मे देखा, ठीक। उसी तरह से क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ सर, यस सर पहले बोल सकते हैं, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोनों ही कंडीशन में आप यहाँ पर मे का इस्तेमाल करेंगे। मे आई यूज़ योर फ़ोन सर, यस सर मे आई यूज़ योर फ़ोन। इस तरह से आपका बनाना है। अगला है, सर क्या मैं घर जा सकता हूँ, आप परमिशन ले रहे हैं, सर मे आई गो टू होम। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे मे का इस्तेमाल करके। ये था पूछने के लिए, आज्ञा लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए मे का इस्तेमाल। तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है आशीर्वाद और ब्लेसिंग के लिए। ठीक है, आशीर्वाद और ब्लेसिंग, जैसे कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी आयु लंबी हो, ईश्वर तुम्हें आशीष दे। ऐसे जब हम बात किसी को कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, तो वहाँ पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि पहला है भगवान तुम्हारी रक्षा करे, हम कहेंगे मे गॉड प्रोटेक्ट यू या मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तुम्हारी आयु लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, ईश्वर तुम्हें आशीष दे, मे गॉड ब्लेस यू। ऐसे बहुत सारे जो अंग्रेजी में हम किसी को आशीर्वाद देना चाहे, ब्लेसिंग देना चाहे, तो हम इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। तो इस मे का पहला लास्ट इस्तेमाल है आशीर्वाद में, ठीक है, दुआ देते समय। दूसरा इस्तेमाल है अनुमति या परमिशन लेते समय। तीसरा इस्तेमाल है संभावना व्यक्त करने के लिए मे का इस्तेमाल। ठीक है, तो सिर्फ हिंदी के अनुसार इनको नहीं समझना है, इनके कंडीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं जो कि मैंने यहाँ से आपको बताया। तो यहाँ से हमारा दूसरा कंडीशन स्टार्ट होता है, सॉरी दूसरा नहीं, अब उनके हम मिक्स क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला है, आज बारिश हो सकती है। ऐसे वाक्य हम कहते हैं ना बारिश के दिनों में, तो यहाँ पर आपको मे लगाना है। अब संभावना कम या ज़्यादा दोनों हो सकती है, उसके लिए मे माइट अलग अलग चीज़ें लगती हैं, जिसको हम डिटेल से भी जानेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तो आज हमने कहा आज बारिश हो सकती है, हम कहेंगे इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, बाहर मत खेलना, इट मे रेन टुडे, डोंट प्ले आउटसाइड। बाहर मत खेलना, डोंट प्ले आउटसाइड। हो सकता है वो आज ना आए या ना आ पाए, तो पाए या पाया, इनके लिए आप एबल टू कहते हैं। ठीक है, हो सकता है वो आज ना आ पाए, हो सकता है वो आज ना आ पाए। ही मे नॉट बी एबल टू कम टुडे, ही मे नॉट बी एबल टू कम टुडे। ये आप मे भी करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, ही मे बी। अब देखिए, सर मैं आपकी मदद, सर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो सर हाउ मे आई हेल्प यू, या हाउ मे आई हेल्प यू सर, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और अपना अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नियम बस ये है, जब आप प्रश्न बनाते हैं तो, एक मिनट, हाँ तो जब हम मे का इस्तेमाल करके कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जो एक प्रश्न की तरह हो, जैसे कि क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ। ठीक है, अपने बड़े से हम पूछ रहे हैं, माता पिता सर से, क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ। तो चूंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पर जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रश्न आपने पूछा, इसलिए मे पहले होना चाहिए, फिर सब्जेक्ट होना चाहिए मैं, या जो भी सब्जेक्ट है ना, वो उसके बाद होना चाहिए। उसके बाद आपका वर्ब, उसमें काम क्या है, तो आपका काम है पूछने का। फिर अदर वर्ड ऑब्जेक्ट है ना, कि आप क्या पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, सब इधर रहेंगे। तो ये कंडीशन होते हैं मे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले मे लिखा मैंने, सब्जेक्ट हूँ मैं इसलिए मैंने आई लिखा, मैं को आई बोलते हैं। अब मेरा वर्ब क्या है, पूछना, तो पूछना को आस्क कहते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा हूँ इसलिए अ क्वेश्चन लिखा मैंने। अब यहाँ मैं सर से पूछ रहा हूँ तो सर लिखूंगा, माँ से पूछ रहा हूँ तो माँ लिखूंगा। अब जो भी है सब इधर रहेंगे, अदर वर्ड इधर ही रहते हैं, लेकिन शुरुआत का ये लाइन नहीं बदलना चाहिए, मे सब्जेक्ट और वर्ब, मे सब्जेक्ट और वर्ब।
ठीक है? तो इस तरह से सेंटेंस बनाना है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ऐसे ही आपको और कौन-कौन सा वीडियो चाहिए या आप अगर शुरू से सीखना चाहते हैं तो फिर आपको किस तरह से तैयारी करना है ये आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से बताऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।